आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ कि अगर कल सुबह आप स्कूल के लिए निकलें और आपको फ्रेश एयर की जगह धुंध, स्मोक और पोल्यूशन मिले तो आपको सांस लेने में डेफिनेटली मुश्किल होगी। तो आपको कैसा फील होगा? तो आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एयर पोल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ का इशू है। पर एवरी ईयर मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एयर। बट गुड न्यूज़ ये है कि साइंस ने सॉल्यूशंस भी दिए हैं। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसी स्ट्रैटेजीज को जो एयर पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। तो और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप रेडी हैं? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन इश्यूज की, मेजर कॉजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन की, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड होती जा रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि कोयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, जब ये बर्न होते हैं तो एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। तो मेन सोर्सेज क्या हैं? ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड कोयल फायर्ड पावर प्लांट्स। अब ऑटोमोबाइल्स वगैरह में ना, जैसे कार्स, बसेस, बाइक, इनमें क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और ये भी इन्वायरमेंट को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर एक सिटी है, उसमें कार्स की अमाउंट ज़्यादा हुई है, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्स जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, तो पोल्यूशन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? एग्ज़ैक्टली इंक्रीज़ होगा। इसलिए बिग सिटीज़ जैसे कि लाहौर, दिल्ली, इनमें ना स्मोक बहुत ज़्यादा कॉमन है। So these sources are mainly responsible for severe air pollution, especially in big cities. तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम्स में ना अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि राइट मेजर काजेज ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो दिस इज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद आते हैं प्लांटेशन, यानी कि हम किस तरह से ना पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सबसे नेचुरल सोर्स प्लांटेशन, इन सिंपल वर्ड्स के प्लांट मोर ट्रीज। प्लांटेशन इज एन इफेक्टिव नेचुरल मेथड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, ट्रीज ना इन्वायरमेंट के नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स होते हैं। दो मेजर वेज हैं जिनमें ट्रीज एयर क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अच्छा, केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, इसके रिजल्ट में ग्लूकोज बना C6H12O6 एंड ऑक्सीजन रिलीज हुई। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, इसके अंदर दो मेजर कंडीशंस हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये रिएक्शन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। और क्लोरोफिल क्या है? ये एक ग्रीन प्लांट पिगमेंट्स है लीव्स के अंदर, और सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड होने के लिए। तो अगर ट्रीज कम हो जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी या कम होगी? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसलिए फॉरेस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो सेकंड रीज़न है ना वो है रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर सेटल हो जाते हैं लीव्स के ऊपर, ब्रांचेस एंड ट्रंक्स के ऊपर। और इसलिए जो रोड होता है ना, रोड की साइड पर ट्रीज लगाए जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर आप किसी पार्क में जाओ और उसके बाद आप किसी बिजी रोड पर जाओ तो आपको क्लियर डिफरेंस, एयर डिफरेंस फील होगा। तो प्लांट्स जो है ना वो हेल्प करते हैं एयर को क्लीन होने में। तो प्लांट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर्स की बात करते हैं इन ऑटोमोबाइल। तो अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, यानी मॉडर्न व्हीकल्स में ना कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं टू रिड्यूस हार्मफुल इमिशन, यानी कि हार्मफुल गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होती है ना, उनकी जो इमिशन है ना उनको रिड्यूस करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में चेंज करके फिर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ये डिवाइसेस कार्स के एग्जॉस्ट सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं। इनका पर्पस ये होता है कि हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने के बाद रिलीज करना। सो इनकम्प्लीट कंबशन जो होती है ना,
ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये सब टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं। अब क्या होता है कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं ना, ये इन हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में चेंज करने के बाद इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ अ थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर परफॉर्म करता है तीन तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को। स्टूडेंट्स, कैटालिटिक कन्वर्टर को थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये थ्री रिएक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले रिएक्शन होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये दोनों हार्मफुल गैसेस नहीं हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए यूज़ होती है और नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट गैस है, लेकिन जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में होंगी ना, तो फिर यहाँ पर ये गैसेस हार्मफुल है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन होता है और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। सो कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू हार्मलेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में हार्मफुल नॉक्स गैसेस को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत हार्मफुल गैस है। जब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल है। अगर ये हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड ये कम हार्मफुल है। तो ये कन्वर्ट करता है पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। एंड थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, और इस प्रोसेस में ना अनबर्न्ड फ्यूल कन्वर्ट हो जाता है हार्मलेस प्रोडक्ट्स के अंदर। तो एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि राइट फंक्शंस ऑफ अ थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं एक डेंजरस गैस की, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक डेंजरस गैस है और ये जो गैस है ना, ये रीज़न बनती है एसिड रेन का। एसिड रेन को बहुत डिटेल के अंदर हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो एसिड रेन काज करने का भी एक बड़ा रीज़न सल्फर डाइऑक्साइड है और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का भी की भी एक वजह बनती है। तो ये गैस काज करती है एसिड रेन एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और इसको कंट्रोल करने के लिए ना दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज use low sulfur fuels and the second one is use flue gas desulfurization. ओके, पावर प्लांट्स जब फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और इन्हें कहते हैं फ्लू गैसेस। अब जो फ्लू गैसेस होती हैं ना, वो होती हैं वेस्ट गैसेस फ्रॉम द फॉसल फ्यूल्स बर्निंग इन पावर प्लांट। अब होता क्या है कि ये जो फ्लू गैसेस होती हैं, ये फ्लू गैसेस डिसल्फ्राइजेशन, इस प्रोसेस में कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होती है और कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया जाता है एज एन एब्जॉर्बेंट, और ये रिमूव करता है 95% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स का। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है रीन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, हम फोसिल फ्यूल्स को एक यूज़ को अगर कम करना चाहते हैं तो रीन्यूएबल एनर्जी मस्ट बी अडॉप्टेड। सो रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो सोर्सेज जो कि ख़त्म नहीं होते, इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सनलाइट है, अच्छा इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। विंड, वाटर, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ये सारी चीज़ें ना हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचुरली ख़त्म नहीं होते, हमको यूज़ कर सकते हैं। सो सोलर और विंड एनर्जी जो है ना, वो बहुत इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और इसमें ना सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी काज नहीं करती। अब एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अगर हम डिस्कस करें हैं, विच इज़ रेडॉन गैस। रेडॉन एक नेचुरल रेडियो एक्टिव गैस है और इफ इट अकोमुलेट इंडोर्स एट हायर लेवल इट काजेज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। ये एक नेचुरल रेडियो एक्टिव गैस है और ये इंडोर अकोमोलेट हो जाए तो लंग कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बिलो 50, 50 से कम है तो ये गुड है, सेफ है। अगर 300 से ज़्यादा है तो ये हार्मफुल है, और अगर AQI इंक्रीज़ होता है ना, तो हेल्थ रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाते हैं।
अब हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन सब पर इफेक्ट करता है, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, बिल्डिंग्स पर, हर चीज़ पर इफेक्ट करता है। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस अंडर 18, अडल्ट्स ओवर 65, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, लंग डिजीजेज जिनको होती हैं, उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आउटडोर वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं ना, इनके लिए ना ये ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि इनका एक्सपोज़र ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेफ्टी मेजरमेंट्स को। अच्छा, सेफ्टी मेजरमेंट्स ड्यूरिंग बैड एयर क्वालिटी, अगर बैड एयर क्वालिटी में क्या किया जाए? तो सबसे पहले लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज, रिड्यूस टाइम आउटसाइड एंड अवॉइड हैवी फिजिकल वर्क आउटडोर्स। अच्छा, ज़्यादा टाइम ना बाहर स्पेंड ना करें। सेकेंड वन इज़ वेयर प्रॉपर मास्क, क्लॉथ मास्क जो होता है ना वो फुली इफेक्टिव नहीं होता, तो N65 मास्क में बेटर फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है और फाइन पार्टिकल्स वो यूज़ करें। कीप इंडोर एयर क्लीन। अच्छा, क्लोज डोर एंड विंडोज एंड यूज एयर कंडीशनर्स और एयर क्लीनर्स एंड क्रिएट क्लीन रूम इफ नेसेसरी। ओके, डोर्स और विंडोज को क्लोज रखें और एयर क्लीनर्स यूज करें। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर सिम्टम्स लाइक जैसे कि कफिंग, आई इरिटेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और मेडिकल एडवाइसेस लें अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। डिटेक्टर्स जो है ना वो हाई कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल काज्ड बाय द फॉल्टी फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस। अच्छा, ये ना हाई कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हेल्थ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, एयर पोल्यूशन का मतलब एयर पोल्यूशन कैन इंटर ब्लड स्ट्रीम, डैमेज लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन एंड काज हॉस्पिटलाइजेशन, लीड टू कैंसर एंड प्रीमेच्योर डेथ। अच्छा, एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं ना ये बॉडी में एंटर होने के बाद डैमेज करते हैं लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को, और सीवियर केसेस में क्या होता है कि कैंसर और इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अर्थ ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आज हमने अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो फ्यूचर की जनरेशन है ना उनको सेफ प्लानट नहीं मिलेगा। स्मॉल एक्शंस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि प्लांट ट्रीज, रिड्यूस फ्यूल यूज एंड सपोर्ट रीन्यूएबल एनर्जी। साइंस ना सिर्फ नॉलेज नहीं है, साइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पैशनेट ब्रेन स्टूडेंट्स फ्यूचर में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। एंड पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत